सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती, अब सीएम कार्यालय खुद करेगा मानव संपदा पोर्टल की सीधी निगरानी। सभी प्रकार के अवकाश, एसीपी और अन्य सेवा संबंधी कार्यों के निपटारे को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत किए जाने, कर्मचारियों के स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की व्यवस्था किन विभागों ने कर ली। दानिश अली का निलंबन, राहुल गांधी से करीबी पड़ी भारी। कुछ दिनों से लग रही थी कांग्रेस में जाने की अटकलें। देवेगौड़ा के अनुरोध पर दानिश अली को अमरोहा से बसपा ने चुनाव लड़वाया था। देवेगौड़ा ने आश्वासन दिया था कि टिकट मिलने पर दानिश अली बसपा की नीतियों और निर्देशों का पालन करेंगे और पार्टी हित में काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि देश की जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं रह गया, इसलिए अमेरिका की तर्ज पर बैलेट से वोट पड़ने चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के मुकाबले के लिए सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही कहा कि वर्ष 2022 के चुनाव में हमने यादवों और मुस्लिमों के वोट काटे जाने से संबंधित 18,000 शपथ पत्र चुनाव आयोग को भेजे पर कार्रवाई नहीं की। एक दिवसीय दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निशाने पर एक बार फिर गांधी परिवार रहा। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र ने कांग्रेस को सशक्त बनाया हो और पीएम दिया हो, वहां की जनता विकास व अन्य योजनाओं से वंचित रहे। इससे बड़ी बात और क्या होगी। कांग्रेस के राज में संसदीय क्षेत्र की जनता आवास, प्रशासन समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही। राज्यों की हार से खिन कांग्रेस करेगी चिंतन शिविर। 3 दिवसीय कार्यक्रम में बनेगी लोकसभा चुनाव की रणनीति। कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक में बूथ प्रबंधन पर जोर दिया गया। चिंतन शिविर के जरिए पार्टी हर पदाधिकारी को बदली परिस्थितियों में कांग्रेस की रीति नीति से वाकिफ कराना चाहती है। मंत्री ए के शर्मा ने मऊ पहुंचकर दुर्घटना में घायल लोगों से की मुलाकात। घायल लोगों के बेहतर इलाज हेतु सीएमएस व जिला प्रशासन को दिए निर्देश। दुर्घटना में मृत लोगों के शोकाकुल परिजनों से मिलकर व्यक्त की संवेदना। ए के शर्मा ने मऊ की दुर्घटना में हुई मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया। घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया और जर्जर दीवार को सुधारने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ए के शर्मा ने कहा कि ऐसी विषम परिस्थिति में सरकार पीड़ित परिजनों के साथ। प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तैनात रहे 2000 से अधिक तदर्थ शिक्षकों को शासनादेश जारी होने के 1 माह बाद भी बकाया भुगतान नहीं किया गया। इससे नाराज तदर्थ शिक्षकों ने सोमवार से जिलों में डीआईओएस कार्यालयों पर धरना देने का निर्णय लिया। इसके बाद भी भुगतान न होने पर निदेशालय का घेराव किया जाएगा। प्रदेश में परिषदीय विद्यालय के बच्चों को पीएम पोषण योजना के तहत दोपहर में भोजन दिया जाता है। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य का मामला संवेदनशील है। साथ ही भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रसोइयों को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही निर्देश दिया गया है कि खाना परोसने से पहले रसोइया, शिक्षक, अभिभावक अनिवार्य रूप से चखें। बरेली में भोजीपुरा थाना क्षेत्र में नैनीताल हाईवे पर शनिवार रात भीषण हादसा हो गया। बरेली से बहेड़ी की ओर जा रही अर्टिगा कार टायर फटने के बाद डिवाइडर फांदकर दूसरी ओर से आ रहे डंपर में जा घुसी। धमाके के साथ दोनों वाहनों में आग लगने से कार सवार सभी 8 लोग जिंदा जलकर मर गए। नब्बे बरस का दूल्हा 86 की दुल्हन, अदालत में फिर मिले मन। बेटों ने संपत्ति की वजह से कर रखा था अलग। जिला जज अब्दुल शाहिद, पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुरेश चंद्र आर्या, विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एडीजे नीरज बरनवाल, अपर जिला जज सुमित पनवार सहित अन्य न्यायिक अधिकारी अनूठे मिलन के साक्षी बने।